पैतृक संपत्ति क्या होती है, ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी क्या होती है, पैतृक कब सेल्फ एक्वायर्ड बदलती है, कब मैं किस प्रॉपर्टी को बेच सकता हूँ, किस प्रॉपर्टी में मेरा भाई बहन चाचा ताऊ जी अड़ंगा डाल सकता है, किन प्रॉपर्टी में मैं उनके बिना परमिशन के बेच सकता हूँ। ये सवाल हजारों लाखों लोगों के हैं और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या करा जाए प्रॉपर्टी के बारे में। अगर बुआ चाचा ताऊ जी नहीं बेचने दिया जा रहे तो क्या करें। इन सारी बातों का जवाब जानने के लिए आज का ये खास वीडियो है। हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पैतृक संपत्ति और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। उस जजमेंट के थ्रू हम आपको बताएंगे कि पैतृक संपत्ति क्या होती है, सेल्फ एक्वायर्ड क्या होती है और कब पैतृक सेल्फ एक्वायर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं आपका अपना वकील एडवोकेट नमन दोनों, और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं संपत्ति के बारे में कि संपत्ति क्या होती है, कैसे होती है, कितने तरह की होती है और कब कन्वर्टेबल होती है और क्या क्या करा जा सकता है। पर हम उस जजमेंट को पहले जान लेते हैं जिस जजमेंट के थ्रू हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उस जजमेंट का नाम है अंगदी चंद्राना वर्सेस शंकर 2025 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में दो भाइयों के बीच में एक पार्टीशन होता है थ्रू पार्टीशन डीड। उनमें सब में बंटवारा हो जाता है कि इस भाई के पास एक्स प्रॉपर्टी रहेगी और दूसरे पर्सन के पास वाई प्रॉपर्टी रहेगी। जब पार्टीशन हो जाता है तो वो एक जो भाई जिसको एक्स प्रॉपर्टी मिलती है वो आगे उस प्रॉपर्टी को सेल कर देता है। जब वो आगे प्रॉपर्टी को सेल करता है तो उसके बाकी जो वारिसान होते हैं घर वाले, वो उसके खिलाफ एक दावा डाल देते हैं। वो ये कहते हैं कि सर ये प्रॉपर्टी जो आप बेच रहे हो ना वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, यानी पैतृक संपत्ति है और आप इसको हमारे बिना कंसर्न के बेच नहीं सकते। वो अल्टीमेटली जब दावा डालते हैं तो नीचे हाईकोर्ट में वो जीत जाते हैं। उस बात से एग्रीड होकर वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट आके ये कहता है कि सर जब मेरे दो भाइयों के बीच में पार्टीशन अगर हो चुका है तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो रही नहीं और अब वो हो गई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी आप मुझे बेचने का अधिकार दीजिए और मैं इसको बेच सकता हूँ। ये सारे फैक्ट्स चल रहे होते हैं इस केस के अंदर। लेकिन इन सब बातों को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा पीछे आते हैं और बात करते हैं संपत्ति, पैतृक संपत्ति और सेल्फ एक्वायर्ड के बारे में, ताकि आपको ये केस और ये कॉन्सेप्ट समझ में आ पाए। देखिए दोस्तों, संपत्ति दो तरह की होती है। एक होती है पैतृक संपत्ति जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है उसे हम कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी स्व अर्जित भूमि। पैतृक संपत्ति सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा जनरेशन से कोई प्रॉपर्टी चलती आ रही है तो उसे पैतृक संपत्ति कहेंगे। आई रिपीट, 3 या 3 से अधिक जनरेशन। एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे एक परदादाजी हैं यानी ग्रेट ग्रैंडफादर, उनकी एक प्रॉपर्टी है, उनके जीवन में कोई विवाद नहीं, उनसे प्रॉपर्टी मेरे ग्रैंडफादर यानी मेरे दादाजी को आई। मेरे दादाजी से का कोई विवाद नहीं, उनसे वो प्रॉपर्टी मेरे पिताजी को आई। अब यहाँ पे मैं रुकता हूँ। तो यानी ग्रेट ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर को आई, ग्रैंडफादर से फादर को आई, 3 जनरेशन हो गई। अब मेरे फादर के सपोज 2 सन हैं, एक मैं और एक मेरा भाई। तो अब ये प्रॉपर्टी हमारे लिए एक एंसेस्ट्रल हो गई क्योंकि मेरे फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर के थ्रू आई है, यानी 3 या 3 से अधिक जनरेशन के थ्रू आई है। तो ये प्रॉपर्टी मेरे लिए अब एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाएगी। यानी इसका मतलब ये हुआ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि ये मुझे मेरे पूर्वजों से मिली है और कोई भी दूसरा पर्सन, जिसे कानून की भाषा में कोपार्टनर कहते हैं, जिन जिन का अधिकार होता है उन्हें कोपार्टनर कहा जाता है, वो पर्सन किसी और को पार्टनर की परमिशन के बिना नहीं बेच सकते। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये प्रॉपर्टी है तो मेरा भाई मेरे बिना परमिशन के नहीं बेच सकता, मैं मेरे भाई की परमिशन के बिना नहीं बेच सकता, या मेरे पिताजी भी हम दोनों भाइयों की परमिशन के बिना नहीं बेच सकते, क्योंकि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग द मोमेंट आपका जन्म होता है आपका उस प्रॉपर्टी में हक माना जाता है और अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपका हक है तो वो आपकी बिना परमिशन के नहीं बेचा जा सकता। यानी ये बात तो तय हो गई हमारे इस एग्जाम्पल से कि अगर मेरे परदादा से कोई प्रॉपर्टी मुझे मिल रही है तो वो मेरे पिताजी मेरी परमिशन या मेरे भाई के परमिशन के बिना यानी सिग्नेचर के बिना नहीं बेच सकते, बिकॉज दिस इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। बराबर है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ की प्रॉपर्टी के पास जो होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को हम हिंदी में कहते हैं स्व अर्जित भूमि। जैसे नाम से क्लियर है, अपने जीवन काल में अपनी मेहनत से कमाई हुई प्रॉपर्टी को सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। बेसिकली जो विरासत में नहीं मिली है वो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पिताजी ने अपने जीवन काल में एक प्लॉट खरीदा। अब वो प्लॉट किसको बेचे, किसको गिफ्ट करे, उसमें मेरा या मेरे भाई का कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, मैं उसमें क्लेम नहीं कर सकता
जब तक मेरे पिताजी मुझे उसको नहीं दे, वो एक अलग बात है, दे या नहीं दे एक बहुत अलग बात है, लेकिन वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो वो किसी को भी ट्रांसफर करे मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये होती है प्रॉपर्टी की दो टाइप, एक होता है एंसेस्ट्रल, एक होता है सेल्फ एक्वायर्ड। ये भी हम बात जान गए। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आपको मैं और क्लियर कर दूं कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जिसके नाम पे होती है वो जब चाहे उसको किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है, चाहे सेल डीड करे, चाहे गिफ्ट डीड करे, चाहे विल करे, जो करना है करे, कर सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जब तक बाकी को पार्टनर्स, बाकी विधिक वारिसांस के कंसेंट नहीं आते वो प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। ये भी क्लियर है। एक कॉन्सेप्ट और हम समझ लेते हैं। अब सपोज एक बहुत बड़ा घर है, उस घर में वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और सपोज उसमें 3 जनों के हिस्से हो गए कि मेरे भाई के और मेरे पापा के, क्योंकि हम तीनों उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के हकदार हैं। तब सवाल ये उठता है कि क्या मैं अपना हिस्सा बेच सकता हूँ? नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कॉन्सेप्ट माना जाता है कि जब तक उसमें पार्टीशन नहीं होता तब तक उसके हर इंच पे हर पर्सन का अधिकार है। नो डाउट 1/3 हिस्सा रहेगा, लेकिन किसका कौन सा हिस्सा है वो जब तक कोई भी सिविल कोर्ट उसकी पार्टीशन डीड से डिसाइड नहीं कर लेती तब तक आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं वापस इस केस पे, और इस केस पे आने से पहले एक और कॉन्सेप्ट को और जान लेते हैं। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को जीते जी पार्टीशन कर लिया जाए, या उसको विल के थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाए, या उसको गिफ्ट कर दिया जाए, तो उस प्रॉपर्टी का जो नेचर होता है वो एंसेस्ट्रल से कन्वर्ट होके सेल्फ एक्वायर्ड में आ जाता है। यानी सिंपल भाषा में अगर आपको उसी एग्जांपल से समझाऊं, अगर मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को सपोज अपने जीवन काल में वो मकान गिफ्ट कर दिया, तो जैसे ही वो गिफ्ट किया वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अब नहीं रह जाएगी, वो हो जाएगी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। यानी अब वही प्रॉपर्टी जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर से मेरे ग्रैंडफादर को मिली, ग्रैंडफादर से फादर को विल में मिली, अब वो एंसेस्ट्रल नहीं है। मेरे पिताजी मेरे और मेरे भाई की परमिशन के बिना उसको बेच सकते हैं, बिकॉज नाउ this ancestral property is converted into a self acquired property। क्लियर है। अब इस केस पे आते हैं। इस केस में ऐसे ही हुआ, जब दो भाइयों के बीच में कुछ डिस्प्यूट था तो अल्टीमेटली पार्टीशन डीड हुई। पार्टीशन यानी विभाजन हो गया रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड से। अब सुप्रीम कोर्ट के पास सवाल था कि जब रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड से पार्टीशन हो गया तो क्या ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रही? क्योंकि अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो वो बाकी लोगों की परमिशन के बिना नहीं बेच सकते, और अगर सेल्फ एक्वायर्ड हो गई तो फिर तो बिल्कुल बेच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वापस इस बात को क्लियर कहा, द मोमेंट अगर आप किसी को विल कर दो, आप गिफ्ट कर दो या पार्टीशन कर दो, तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो जाती है सेल्फ एक्वायर्ड में। और अगर सेल्फ एक्वायर्ड में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर वो उनकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई, वो जिसको चाहे बेचे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि जब दो भाइयों के बीच में पार्टीशन हो चुका था तो इसका मतलब वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं रही। अगर एंसेस्ट्रल नहीं रही तो वो पर्सन जिसको ये प्रॉपर्टी मिली है वो अपने जीवन काल में किसी को भी बेच सकता है, किसी और का उस पर हक नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, मैं एक नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके आप मुझसे या मेरी टीम से घर बैठे बात कर सकते हैं। और अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब लीगल शॉर्ट्स। मिलेंगे अगली बार इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।